इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी आजादी। लेकिन जरा सोचिए, जब कोई उसे ये आजादी छीन ले और उसे एक ऐसे अंधेरे कारागार में बंद कर दे जहां मौत से भी बदतर यातनाएं दी जाती हों, तो उस इंसान की हिम्मत कितनी बड़ी होनी चाहिए जो उस अंधकार से बाहर निकल सके। ऐसी ही एक जगह थी, अंडमान का सेल्यूलर जेल, जिसे डर के नाम से भी जाना जाता है। काला पानी, जहां अंग्रेजों ने भारत के उन वीरों को बंद किया जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन काला पानी सिर्फ एक जेल नहीं था, ये इंसानियत की सबसे बड़ी हत्या का साक्षी था। एक जिंदा नरक, जहां ना कोई साथी था, ना कोई उम्मीद। यहां लोग मर नहीं जाते थे, बल्कि मार दिए जाते थे। आज हम इस वीडियो में काला पानी के अंदर की वो दास्तान बताएंगे जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में जो बातें आप सुनेंगे वो आपकी रूह कपा देंगी। 1906 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के सबसे दूर और कठिन इलाकों में अंडमान द्वीपों में एक जेल बनाई, जिसे सेल्यूलर जेल कहा गया। इस जेल की खासियत थी इसका डिजाइन। यह 7 शाखाओं वाला एक तारामंडल जैसा जेल था, जहां 698 छोटे छोटे सेल बने थे। हर कैदी को अकेले रखा जाता था ताकि वो किसी से बात न कर सके और उसका मनोबल टूट जाए। इस जेल को काला पानी कहा जाता था क्योंकि अंडमान का यह इलाका समुद्र से घिरा हुआ था। जो भी यहां आता था उसे दूर दूर तक कोई बचाने नहीं आता था। ब्रिटिशों ने इसे बनाया था अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए। यहां भेजे गए कैदी भारत के आजादी के उन सेनानी थे जो अंग्रेजों से लड़ रहे थे। यहां पहुंचने के लिए कैदियों को पहले जहाज में बंद कर दिया जाता था। महीनों तक खिड़की बंद, खाना कम और गंदा पानी पीते हुए कई कैदी जहाज में ही दम तोड़ देते थे। जेल में पहुंचकर कैदियों को नंगे शरीर के साथ गंदगी और कीड़ों के बीच रखा जाता था। उनके लिए न तो साफ पानी था, न खाना पर्याप्त। जहां 16 घंटे तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। कई कैदियों को पत्थर तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता था। ऐसे पत्थर जो तोड़ते तो टूटते नहीं थे, बस हाथों में चोट लगती थी। अगर कोई थक जाता या विरोध करता तो उसे खंभे से बांधकर पीटा जाता था। कई बार तो कैदियों को पेड़ों से उल्टा लटकाकर भी यातनाएं दी जाती थीं। इन सब के पीछे जो चेहरे सबसे ज्यादा खौफनाक और रूह कंपा देने वाले थे, वो थे जेलर डेविड बैरी और उसका साथी मरीलैंड। डेविड बैरी को कैदी ब्लैकबेरी कहते थे, एक ऐसा नाम जो सुनते ही रूह कांप उठे। उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी मुस्कान रहती थी, एक ऐसी मुस्कान जो खून और क्रूरता से सराबोर थी। ब्लैकबेरी के आदेश पर कैदियों की पीठों पर कोड़े बरसाए जाते थे, लोहे की चेन से, कांटेदार बेंत से। हर एक कोड़ा जैसे सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी चीर देता था। जब कैदी दर्द से चिल्लाते थे तो बैरी और भी जोर से हंसता था। वो कहता, ये गंदे हिंदुस्तानी इंसान नहीं हैं, ये तो कीड़े मकोड़े हैं, इन पर रहम दिखाना भी पाप है। एक बार वीर सावरकर को जबरदस्ती तेल कोल्हू में जोता गया। भूख, प्यास और गर्मी से बेहाल सावरकर जैसे ही गिर पड़े तो बैरी ने पास जाकर उनके चेहरे पर थूकते हुए कहा, तुम्हें देशभक्ति की सजा मिली है, अब तड़प तड़प कर मरने को तैयार हो जाओ। और मरीलैंड, अगर बैरी शरीर को तोड़ता था तो मरीलैंड आत्मा को। वो मानसिक यातना का मास्टर था। वो कैदियों को कई कई दिनों तक एकांत कोठरी में बंद कर देता, जहां ना रोशनी होती थी ना हवा। कई कैदी अंधेरे से पागल हो जाते, दीवारों से सिर टकराते और मरीलैंड बाहर खड़ा हंसता रहता। भूख से तड़पते कैदियों के सामने खाना रखा जाता, लेकिन खाने की इजाजत नहीं मिलती, बस सूंघवाया जाता और फिर वापस ले लिया जाता। जो कैदी एक बार मरीलैंड के टॉर्चर से गुजरता, वो वापस लौटकर इंसान नहीं रहता। या तो उसका मानसिक संतुलन खत्म हो चुका होता या वो आत्महत्या कर लेता। वीर सावरकर ने अपनी जेल डायरी में लिखा, इन दोनों को देखकर लगता था जैसे ये इंसान नहीं, मौत के 2 सौदागर हों। बैरी की कोड़े बरसाती मुस्कान और मरीलैंड की खामोश यातनाएं दोनों ही सेल्यूलर जेल को नरक बनाने में लगे थे। ऐसे अफसरों के नीचे रहकर हजारों क्रांतिकारियों ने हर रोज तिल तिल कर मरने की सजा भुगती थी। उनके लिए जेल कोई सुधार गृह नहीं था, वो एक धीमी मौत का कारखाना था। फिजिकल यातनाओं के अलावा सबसे बड़ा अत्याचार था कैदियों को अलग थलग रखना। कैदियों को बंद कर दिया जाता था ताकि वे किसी से बात न कर सकें, जिससे वे अकेलेपन से पागल हो जाएं।
खाना भी इतना कम दिया जाता था कि कैदी भूखे पेट अपनी जान बचाने की कोशिश करते। ब्रिटिशों का असली मकसद था उनकी आत्मा को तोड़ना। इस जेल के सबसे प्रसिद्ध कैदियों में थे वीर सावरकर, जिन्हें 2 बार आजीवन कारावास हुआ। सावरकर को दिन भर पत्थर तोड़ने का काम दिया गया। उनके हाथ खून से लथपथ हो जाते, लेकिन वे झुके नहीं। बटुकेश्वर दत्त, जिनके साथ भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था, उन्हें भी इसी जेल में लाया गया था। उन्हें कोठरी नंबर 14 में रखा गया था, जहां दीवारों से रिश्ते पानी और दीमक की बदबू में उन्हें सालों बिताने पड़े। उन्होंने भूख हड़ताल भी की थी ताकि राजनीतिक कैदियों को सम्मान मिले। त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती बंगाल के क्रांतिकारी नेता, जिन्हें 1922 में गिरफ्तार कर सेल्यूलर जेल भेजा गया। उनकी हिम्मत का आलम यह था कि जेल में रहते हुए भी उन्होंने बाकी कैदियों को संगठित किया और ब्रिटिश अफसरों से अधिकारों की मांग की। मणिंद्रनाथ नायक का नाम भी इस जेल में दर्ज है, जिन्हें अंग्रेजों ने इतना मारा कि वे चलने तक लायक नहीं रहे। फिर भी वे मुस्कुराते रहे और कहते, भारत एक दिन जरूर आजाद होगा। आज यह जेल एक राष्ट्रीय स्मारक बन चुकी है। यहाँ की दीवारें आज भी चीखती हैं। हर ईंट, हर जंजीर, हर कोठरी एक गवाही है उन दिनों की जब आजादी का ख्वाब देखना भी गुनाह था, और जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और शुभ सीक्रेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपके परिवार में कोई ऐसा है जिसने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया हो, या कभी आपने सेल्यूलर जेल जाकर उस खामोशी को महसूस किया है। और एक सवाल और, क्या आपने कभी ट्रेन में लंबा सफर किया है? वो सफर जहां खिड़की से खेत दिखते हैं, हवा में मिट्टी की खुशबू होती है, जो मन को शांति देता है और जिंदगी की खूबसूरत यादों में से एक बन जाता है। लेकिन कुछ सफर ऐसे भी होते हैं जहां लोग ट्रेन में बैठते तो हैं अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए, मगर होने को कुछ और ही मंजूर होता है। ठीक उसी तरह आपको सामने 2 वीडियो दिखाई दे रहे होंगे। एक है भारत के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक पर, और दूसरा उन दर्दनाक हादसों पर जिनमें हजारों परिवारों ने अपने अपनों को खो दिया। उनके लिए ट्रेन का सफर कभी खुशी नहीं रहा, वो सफर एक मनहूस याद बनकर रह गया। तो एक बार जाकर उन वीडियो को जरूर देखें। शायद आपको पता चले कि आजादी की कीमत और सुरक्षा की अहमियत क्या होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच, एक और रहस्य, जिसे जानकर आपकी होश उड़ जाएगी। जय हिंद।